Sigamo. T'es vraiment pas brevet juste cinema hantetke. Enge und et geniando sdog sisik pukukla namen bremenesto. Stellogla hamalana lelo lendile enkren in stelest karatak. Manda ata ata rata dede baka sanda ata ambo osa tata rite eke banda ata rite tidi ashata. खलाबासी का थैंक्स करते जाएं, अन्य भाषा में प्रेयर करते जाएं और खुदा आपको शूर है जो मैं बोल रहा हूं उसे पूरा करें। रीपा खेला मा सुथू ना मासिका रे 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 और उस टच को लेते जाए। उस अभिषेक के कारण तेरे सारे बंधन टूट रहे हैं। उस अभिषेक के कारण, मसा के कारण जो तेरे रुमाल पर, कपड़े पर आया, तेरे सारे बंधन टूट रहे हैं। दुष्ट आत्माएं जा रही हैं, बीमारी। स्पीकिंग इन टंग्स, मैं ज्यादा डीपली इस टॉपिक के ऊपर नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियोस है जहां पर हमने अन्य भाषा को लेकर बात करी है, ये बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, ये क्या है। ओके, मैं उन सब चीज़ों में नहीं जाने वाला हूँ, लेकिन जो वचनों में क्लियरली आज्ञा है और कैसे इसे तोड़ा जा रहा है, कैसे इस कमांड को तोड़ा जा रहा है, मैं उस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ। चलो मेरे साथ खोलें, अगर आपके पास आपके बाइबल है। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 14, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 14। तो यहाँ पर ये वचन लिखे जा रहे हैं और मैं क्लियरली मानता हूँ कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह के हैं। कैसे मानता हूँ? क्योंकि प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा इन चेलों को इंस्पायर कर रहे थे, और जो कुछ इन चेलों ने, प्रेरितों ने लिखा, वो चाहे पौलुस ने, पतरस ने, यूहन्ना ने, याकूब ने, किसी ने भी, वो सब कुछ पवित्र आत्मा के गाइडेंस में लिखा गया है। और जो कुछ पवित्र आत्मा की गाइडेंस में लिखा गया है वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि जब आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा, क्योंकि वो अपने आप से कुछ नहीं कहेगा, वो वही कहेगा जो हमसे लेगा, जो पिता से लेगा, जो मेरे से लेगा, वही बातें हमें सिखाएगा। तो इस कारण मैं मानता हूँ कि जितने भी प्रेरितों ने पत्रियां लिखी हैं वो सारी यीशु ही की बातें हैं। अब यहाँ पर प्रभु यीशु संत पौलुस के थ्रू कलीसिया को ये कुछ जरूरी बातें सिखा रहे हैं, और ये है अन्य भाषा को लेकर। अब अन्य भाषा को लेकर बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारी डिबेट है, बड़ा कुछ चल रहा है आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी में, और इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बहुत सारे लोग एक्सट्रीम हो चुके हैं। एक इस एक्सट्रीम में चले गए और दूसरे उस एक्सट्रीम में चले गए। एक कहता है कि ओके अन्य भाषा बोलने नहीं है, एक कहता है कि अन्य भाषा बोलना ही पड़ेगा अगर आप क्रिश्चियन है तो। ये दोनों एक्सट्रीम गलत है, मैं आपको क्लियरली कहता हूँ ये दोनों एक्सट्रीम गलत है। ओके, चलिए हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे। हम आज जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज्ञा को तोड़ने को लेकर, हम उसमें स्टिक रहेंगे। ओके, यहाँ पर वचन में लिखा है, जब हम पढ़ेंगे वचन 23 को, वचन 23 में लिखा है, अंत यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो। ओके, अगर कलीसिया एक जगह इकट्ठी, अगर फेलोशिप हो रही है और मीटिंग हो रही है, चाहे वो संडे मीटिंग, फ्राइडे मीटिंग, सैटरडे मीटिंग, कहीं भी अगर बड़ी गैदरिंग हो रही है, चाहे कोई कन्वेंशन हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, अगर कोई गैदरिंग हो रही है, तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि अगर कलीसिया, अगर विश्वासी एक जगह इकट्ठे हैं तो, और सब के सब अन्य भाषा बोल रहे हैं, अगर सारे लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, सारे इस अन्य भाषा में बोल रहे हैं, तो आगे वो लिखते हैं, तो बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे। जब वो लोग जो कि विश्वासी नहीं है, जो कि ओके क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं जानते हैं, जो अन्य भाषा के बारे में नहीं जानते कि ये क्या है, कि वो सब क्या है, जब वो लोग अंदर आएंगे, आपकी फेलोशिप का हिस्सा बनेंगे, वो अगर देखेंगे कि ओके चलो मीटिंग में जाते हैं, या आज तो हमारे मॉडर्न ज़माने में अपडेटेड वर्जन में अगर इसे कहा जाए कि अगर आप इसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और इस आपकी वीडियो को, जहाँ पर सारे लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं, और आपकी ये वीडियो को गैर मसीह देखे, तो क्या वो आपको देखकर पागल नहीं कहेगा? और जवाब है कि बिल्कुल कहेंगे, और कह रहे हैं, कहते हैं। आज बहुत सारे जो नॉन क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियंस को ट्रोल करते हैं, मजाक बनाते हैं, बड़े गंदे भद्दे मीम्स बनाते हैं, जिन्हें देखकर बड़ा दुख भी लगता है कि ओ व्हाट दे आर डूइंग। और वो सब करते कैसे हैं? क्यों? उन्हें ये सब कंटेंट कहाँ से मिल रहा है? हमारे चर्च से। वो हमारे जो चर्चेस हैं, जो कलीसिया है, उन्हीं की वीडियोस में से लेते हैं, उसे काट कर फिर वो
इसका मजाक बनाते हैं। और यही बात यहाँ पर पौलुस भी कह रहा है कि जब तुम इकट्ठे हो, अन्य भाषा में बोल रहे हो, कोई गैर मसीह आकर आपको देखता है तो क्या वो तुम्हें पागल नहीं कहेगा कि ये सब क्या चल रहा है? ओके, तो आगे हम सीधा आ जाएंगे वचन 27 में। सबसे पहले तो इस बात को ध्यान में रखें कि ये बात पौलुस ने क्लियर कर दी कि जब तुम सारे अगर अन्य भाषा में बोलोगे तो उसका इंप्रेशन ये जाएगा दूसरे लोगों के सामने, जब दूसरे लोग तुम्हें देखेंगे ऐसा करते हुए। फिर जब हम आ जाते हैं वचन 27 में, तो यहाँ पर फिर संत पौलुस लेआउट दे रहे हैं, एक यानी हम कहेंगे कि लिस्ट दे रहे हैं, बता रहे हैं, फॉर्मूला दे रहे हैं कि तुम्हें अन्य भाषा बोलनी कैसे। ऐसे मत बोलो जब सारी फेलोशिप इकट्ठी हुई, सारे विश्वासी इकट्ठे होते हैं, एक ही दम से सारे लोग बोलना शुरू मत करो, नहीं, ये काम मत करो, ऐसा नहीं करना है। ओके, समझे इस बात को। ये कमांड वचन किया कि तुम्हें ऐसा एक साथ सब लोगों ने अन्य भाषा नहीं बोलनी है। लेकिन आज की सच्चाई क्या है कि आज के जो पास्टर्स है वो कलीसिया को कहते हैं, हे सब लोग अन्य भाषा में बोलना, प्रार्थना शुरू करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, अन्य भाषा में प्रार्थना। नो, रॉन्ग, ये गलत है, ये वचन की बात है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। प्लीज गो एंड रीड 1 Corinthians चैप्टर 14, पूरे चैप्टर को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अन्य भाषा के विषय में संत पौलुस क्या सिखा रहे हैं। तो ओके, मैं ज्यादा फिर से डिटेल में नहीं जाऊंगा। यहाँ पर वो क्या लेआउट देते हैं, वो क्या कमांड्स देते हैं अन्य भाषाओं को लेकर कि ये कैसे बोलनी चाहिए, अगर आपको फेलोशिप में बोलनी भी है तो ये कैसे बोलनी चाहिए। वो कहते हैं वचन 27 में, यदि अन्य भाषा में बातें करनी है, ओके ठीक है, पहले तो वो कहता है कि ओके मैं चाहता हूं कि आप फेलोशिप में अन्य भाषा ना बोलो, लेकिन अगर तुम्हें बोलना ही है तो क्या करना चाहिए, तो 2 या बहुत हो तो 3। ओके, वो कहता है कि सिर्फ 2 लोग बोले। ओके, अगर ज्यादा होता है मैक्सिमम 3। और ये मेरे, फिर से जब मैं कहूंगा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये मेरी खुद की बातें नहीं है, ये मैं वचनों को पढ़ रहा हूं, बाइबल आपके पास है, आप खोल सकते हैं। 1 Corinthians अध्याय 14 वचन 27। संत पौलुस कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 लोग बोले, सिर्फ 2 लोग। ओके, अगर मैक्सिमम बोलना ही चाहते हो तो ठीक है, मैक्सिमम 3 लोग, इससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 3 लोग अन्य भाषा में बात करें। मुझे आप बताइए, क्या इस रूल को, इस कमांड को चर्चेस में फॉलो किया जा रहा है? कितने चर्चेस में फॉलो किया जा रहा है? कौन चर्च है जो इस खुदा की आज्ञा को फॉलो कर रहा है? जो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज आज लोगों के सामने है, उन मिनिस्ट्रीज में तो मैं क्लियरली देख सकता हूं कि इन वचनों को तोड़ा जा रहा है, प्रभु के इन वचनों के खिलाफ लोग जा रहे हैं। फिर ओके, आगे वो कहता है कि ओके 2 बोले, मैक्सिमम 3 बोले। और फिर जो दूसरी कंडीशन वो सामने रखते हैं वो क्या है, बहुत हो तो 3 बोले और बारी बारी से बोले। तो तीसरी कंडीशन ये है, पहली कंडीशन की चर्च में फेलोशिप में अन्य भाषा ना बोलो, दूसरी कंडीशन है कि मैक्सिमम 3 लोग बोले। अब तीसरी कंडीशन है कि अगर तुम अन्य भाषा में बोल ही रहे हो तो ये नहीं कि 3 लोग एक ही बार बोलना शुरू कर दो। चलो तुम 3 लोगों की आज जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, अन्य भाषा में बोलेंगे तो चलो 3 शुरू हो जाओ। नहीं, ऐसे नहीं करना है। वचन कह रहा है कि बारी बारी से। तीसरी कंडीशन है कि ये अन्य भाषा बोली जानी चाहिए बारी बारी से, 1 by 1, एक साथ नहीं, 1 by 1। और ये कमांड मैं नहीं दे रहा हूं, ये वचन की कमांड है। आप उसे तोड़ना चाहते हैं, अपनी मनमर्जियां करना चाहते हैं, यस कम ऑन, गो अबाउट इट, आप जो करना करो। ओके, मैं उसके विषय में आपको नहीं कुछ भी नहीं कह सकता हूं, लेकिन एज ए गुड शेपर्ड, एक अच्छा चरवाहा जो कि भेड़ों को चुराने वाला है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कमांड दी है पतरस को, तो एक अच्छा चरवाहा जो भेड़ों को चुराने वाला है, जिम्मेदारी रखने वाला है, और जो वचनों को सही इंटरप्रेट करना चाहता है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्लियर करूं कि ये वचन क्या कह रहा है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सच्चाई आप तक लेकर आऊं। उसके मानना, उसको नहीं मानना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे ओके, तो ये थी तीसरी कंडीशन। फिर आगे संत पौलुस क्या कहता है, बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। ऑलराइट, तो चौथी कंडीशन है कि एक व्यक्ति उसका अनुवाद भी करे, उसकी इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बारी बारी बोल देते चलो ठीक है काम खत्म, ओके चलो अब प्रार्थना करो, चलो अब वचन शुरू करो। नहीं, जो अन्य भाषा बोली जा रही है उसकी इंटरप्रिटेशन भी होनी चाहिए। कौन से चर्चेस है, प्लीज मुझे एक चर्च का नीचे कमेंट करके नाम बताइए। आई विल रियली अप्रिशिएट दैट चर्च। मैं सच में उस चर्च को अप्रिशिएट करूंगा जिसमें चर्च में ये रूल्स फॉलो हो रहे हैं। प्लीज जरूर बताएं नीचे कमेंट करके। हाँ, एक चर्च है जहां पर ऐसे होता है कि 3 लोग ही अन्य भाषा में बात करते हैं, तीनों बारी बारी से करते हैं और उनका अनुवाद भी होता है, उनकी फिर इंटरप्रिटेशन भी होती है। प्लीज मुझे जरूर बताएं। तो ये 4 कंडीशंस हैं जो संत पौलुस ने यहाँ पर वचनों में बताई हैं कि अन्य भाषा कैसे बोली जानी चाहिए। ओके, फिर आगे वचन 28 में लिखा, परंतु यदि अनुवाद करने वाला नहीं है, ओके, तो अगर कोई इंटरप्रेटर नहीं है, अगर उसका कोई मीनिंग नहीं बताने वाला है, तो फिर क्या करना है, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में चुपचाप रहे। अन्य भाषा बोलने वाला चुप हो जाए, शांत हो जाए। अगर इंटरप्रिटेशन नहीं है तो अन्य भाषा ना बोली जाए।
वाह, मैं ये कहीं भी नहीं देखा हूँ। ऐसा चर्च मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखा कि जहाँ पर ये सब कुछ फॉलो हो रहा है। हाँ, आगे लिखा है, और अपने मन से परमेश्वर से बातें करें, अपने मन ही मन वो प्रार्थना करे, अपनी जुबान मत खोले, चुप रहे। उसे चुपचाप खुदा से बात करनी चाहिए, दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना है, चुपचाप प्रार्थना करें। ओके, तो ये है 5 बातें या 4 बातें जहां पर खुदा के वचनों को क्लियरली तोड़ा जा रहा है, जानबूझकर खुलेआम तोड़ा जा रहा है। मैं कहूंगा कि बोल्डली तोड़ा जा रहा है कि हम नहीं डरते, हमें नहीं परवाह, हम तो यही करेंगे, हम तो ऐसा ही करेंगे, तुम जो करना है कर लो, प्रभु यीशु तुम्हें जो कहना है कह लो, पौलुस ओके तुम्हें जो कहना है, जो लेक्चर देना है दे लो, हम नहीं सुधरने वाले, हम तो वही करेंगे जो हमें अच्छा लगता है, हम तो वही करेंगे जिससे हमें अच्छी फीलिंग्स आती हैं। ओके, आप जो कहना चाहो कहो, हम तो यही करेंगे। तो जब हम फिर वापस जाते हैं मत्ती अध्याय 5, 6, 7 में, जो कि प्रभु यीशु का पहाड़ी उपदेश है, अध्याय 7 में जो कि आखिरी चैप्टर है जहां पर प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश खत्म हो रहा है, उस 7 चैप्टर में वचन 17 में वचन 13 में, अध्याय 7 वचन 13 में प्रभु यीशु मसीह बात करते हैं एक सकेत फाटक की और एक सरल फाटक की। तो 2 तरह के फाटक हैं, एक है खुला फाटक और एक है सकरा फाटक। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि आप किसके ऊपर चलना चाहते हैं। एक तरफ इंसान है जो कहते हैं कि हे आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, कमॉन बोलो बोलो बोलो। आप लोगों को दिखाने के लिए दान देना चाहते हैं, चलो कमॉन ठीक है, ये लो हम तुम्हें लेटर देंगे, इसके ऊपर अपना नाम लेकर बताओ, अनाउंसमेंट्स करेंगे, खुला मार्ग है, चलो आओ करते हैं। ओके, प्रार्थना लोगों को बताना चाहते हो कितनी प्रार्थना करते हो, कमॉन तुम्हें शूट है, ये खुला मार्ग है। ओके, उपवास फास्टिंग बताना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो, पब्लिसाइज करना चाहते हो, कम ऑन करो, फेसबुक के ऊपर डालो, यूट्यूब के ऊपर डालो, कहीं भी डालना चाहते हो डालो, बताओ लोगों को फास्टिंग कर रहे हैं, चलो ये खुला मार्ग है। एक तरफ है सकरा मार्ग, जो सकरे मार्ग को सिखाने वाले हैं, वो कहेंगे कि नहीं, अगर तुम दान दशवांश देना चाहते हो दो, लेकिन हम इसे पब्लिसाइज नहीं करेंगे, हम इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। तुम्हें उपवास करना है, कम ऑन ठीक है, अपने यहाँ घर में जाओ चुपचाप बैठो, या चर्च में हो चुपचाप बैठो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम फास्टिंग में हो। ओके, तुम प्रार्थना करना चाहते हो, चुपचाप बैठकर प्रार्थना करना है, और प्रार्थना का ढिंढोरा नहीं पीटना है कि तुम इतनी प्रार्थना करके आए हो, ये करके हो। ओके, अन्य भाषा बोलना चाहते हो, ठीक है, अन्य भाषा बोलनी है, चुपचाप बैठकर अपने मन ही मन पिता से बात करो। ओके, अगर कोई इंटरप्रेटर है तो ओके ठीक है, अन्य भाषा बोलो। ये है सकरा मार्ग सिखाने वाले। तो 2 मार्ग है, एक है खुला मार्ग, एक है सकरा मार्ग। जो खुला मार्ग है वो आपको कहेगा कि आपकी जो मर्जी है करो, आपको जो अच्छा लगता है ना, यू डू व्हाट यू फील गुड टू डू, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। एक तरफ है सकरा मार्ग, जो कहेगा नहीं, हम वही करेंगे जो प्रभु यीशु ने हमें करने के लिए कहा है। सकरा मार्ग कहेगा कि नहीं, हम वचनों से बाहर नहीं जाएंगे, हम वचनों के डिसाइपल हैं, हम प्रभु यीशु के डिसाइपल हैं, और जो हमारा गुरु कहेगा, जो हमारा प्रभु कहेगा, हम उसकी बात को मानेंगे, अपनी मनमर्जी हम नहीं करेंगे। फिर मैं आगे यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम एक वचन खोलें, मरकुस अध्याय 7, मरकुस अध्याय 7 और उसके वचन 8, 9 और 13 को पढ़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्रभु यीशु के वचनों को तोड़ते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को जो तोड़ने वाले हैं, प्रभु यीशु ने ये जो सारी आज्ञाएं दी है, दान को लेकर, प्रार्थना को लेकर, उपवास को लेकर और फिर अन्य भाषा को लेकर, जो लोग भी इन्हें तोड़ने वाले हैं, उनके विषय में सिर्फ यही नहीं और भी आज्ञाओं की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो बस ये पर्टिकुलरली 4 बातें आपके सामने रखी, और भी वचनों की यहाँ पर बात हो रही है। तो जो भी प्रभु यीशु के इन वचनों को तोड़ने वाले हैं, उनके विषय में खुद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। चलिए मरकुस अध्याय 7 और उसके वचन 8, 9 और 13 को पढ़ते हैं। वचन मरकुस अध्याय 7 वचन 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, साइड करके मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ओके, वो चर्च ये कर रहा है, ये इतना बड़ा चर्च ये कर रहा है, तो हम भी करेंगे। तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो, जो उसने सिखाया है उसे टाल देते हो, और मनुष्यों की रीति पर काम करते हो। जो मनुष्य की रीति है, मनुष्य का ट्रेडिशन है, तो वो उसे मानते हो, वो करना तुम्हें अच्छा लगता है। ओके, ये एक बार था। दूसरी बार फिर प्रभु यीशु कहते हैं वचन 9 में, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। तुम अपनी परंपराओं को, अपने रिचुअल्स को, अपने ट्रेडिशंस को मानने के लिए, जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सिखाया गया है, जो कि नया मॉडर्न चर्च के सामने रखा जा रहा है, तुम उसे मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को कैसे टाल देते हो। फिर तीसरी बार प्रभु यीशु मसीह ने इसी चैप्टर में कहा वचन 13 में, इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया, जो तुमने खुद बनाई है कि ऐसा तो चलता है, ऐसा होगा, ऐसा तो दूसरी मिनिस्ट्रीज में हो रहा है, हम भी करेंगे, कोई गलत बात नहीं है। तो इन परंपराओं को तुम पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो।
तुम परमेश्वर के वचनों को टाल देते हो, खुदाम से यीशु की आज्ञाओं को टाल देते हो। और फिर जब हम मत्ती अध्याय 7 में पढ़ते हैं, आगे जब हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिर परमेश्वर मसीह ने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बात करी थी। झूठे भविष्यवक्ताएं वो होंगे, परमेश्वर ने कहा कि तुम उनके फलों से तुम उन्हें जानोगे, उनके फलों से। यहाँ पर तो डोंट लुक आफ्टर द गिफ्ट्स, जो उनके पास वरदान है, ओके, वो कितना अच्छा प्रचार करते हैं, कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं, ओ वो तो बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, हे वो तो भविष्यवाणियां करते हैं। परमेश्वर कहा नहीं, उनके वरदानों के पीछे मत भागो, जो गिफ्ट्स उन्हें दिए हैं उन्हें देखकर इंप्रेस ना हो जाओ, उनके फलों को देखो, उनका फल क्या है, रिजल्ट क्या है, क्या वो वचनों की आज्ञाकारी कर रहे हैं, क्या वो वचनों के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, उसे देखकर इंप्रेस हो जाओ। क्योंकि बिकॉज अगर आप लोग उनके जो गिफ्ट्स हैं उन्हें देखकर इंप्रेस हो जाओगे तो आप डिसीव हो जाओगे। अगर आप उनके वरदानों की तरफ भागोगे तो आप गुमराह हो जाओगे। लेकिन अगर आप उनके फलों को देखोगे तो आप सावधान हो जाओगे। यस, आप सावधान हो जाओगे। और फिर अध्याय 7 के आगे जब हम वचन 21, 22 और 23 में पढ़ते आते हैं तो यहाँ पर फिर परमेश्वर कहते हैं कि उस वक्त बहुत से होंगे जो मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु क्या तेरा नाम लेकर हमने ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां नहीं करी, तेरा नाम लेकर दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से अचंभे आश्चर्य कर्म नहीं किए, ये बड़ा कुछ हमने नहीं किया तेरे नाम से। तो पूरा कॉन्टेक्स्ट जब आप पढ़ते आते हो तो आपको सारी बात समझ में आ जाती है। तो प्रभु यीशु फिर उन्हें वचन 23 में कहते हैं, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। गेट अवे फ्रॉम मी, गेट अवे फ्रॉम मी। वही बात जो प्रभु यीशु ने शैतान से कही थी कि मेरे पास से दूर चला जा, वही बात प्रभु यीशु यहाँ पर इन लोगों को, ये चर्च लीडर्स हैं जिनकी यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं, ये क्रिश्चियंस हैं जिनकी परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये चमत्कार करने वाले हैं, ये अद्भुत काम करने वाले हैं, ये भविष्यवाणियां करने वाले हैं, ये बीमारों को चंगा करने वाले हैं, और इन लोगों को परमेश्वर शैतान की तरह कहेंगे कि चले जाओ मेरे पास से। जैसे परमेश्वर ने शैतान को कहा था कि चले जाओ, और परमेश्वर ने शैतान को बुझाने के लिए क्या किया था, वचनों का इस्तेमाल किया था। परमेश्वर मसीह ने पुराने नियम से वचनों को कोट किया था शैतान का सामना करने के लिए। और इन लोगों को भी, ये जो भविष्यवक्ता अपने आप में होंगे, ये चर्च लीडर्स होंगे, जो भी क्रिश्चियंस होंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन खुदा के वचनों को वो तोड़ेंगे, खुदा की आज्ञाओं को वो नहीं मानेंगे। इन्हें प्रभु यीशु मसीह वचनों ही का इस्तेमाल करके इनका न्याय करेंगे। और ये मेरे खुद की बात नहीं है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लियर किया है। यूहन्ना अध्याय 12 और उसके वचन 48, यूहन्ना 12 और वचन 48, जॉन चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 48। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ओके, जब आप आखिरी की लाइनों को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि अर्थात जो वचन मैंने कहा, जो वचन मैं कह रहा हूं, जो आज्ञाएं मैं दे रहा हूं, ये जो बातें मैं सिखा रहा हूं, ये वचन जो मैं कह रहा हूं, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। पिछले दिन में यानी अंतिम दिन में, न्याय के दिन में यही इन्हें दोषी ठहराएगा। इंग्लिश में लिखा है यही इन्हें जज करेगा। द सेम वर्ड्स दैट आई हैव स्पोकन विल जज देम एट द एंड में यही इनका न्याय करेंगे, ये वचन जो मैंने कहे। फिर जब आप प्रकाशित वाक्य 19:15 में पढ़ते तो वहां पर लिखा कि उसके मुख से एक तलवार निकलती है। वो तलवार क्या है? शब्द है, वो वचन है। वचन को तलवार कहा गया है, तो उसके मुंह से तलवार निकलती है और वो तलवार ही जज करेगी, ये वचन ही लोगों को जज करेंगे। और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें कह दूंगा खुलकर कि चले जाओ, जैसे उसने शैतान को कहा था कि चले जाओ। प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से बातें कह रहे हैं, ये किसी इंसान की बातें नहीं है। और इस वचन पर ध्यान दे, वचन 23 में वो कहता है कि तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मेरे पास से तुम चले जाओ, हे कुकर्म करने वालों। इंग्लिश में लिखा है यू हु फॉलो लॉलेसनेस, यू डूअर ऑफ इनिक्विटी। लॉलेसनेस का मतलब है कि जैसे मैंने कोई लॉ ही नहीं दिया, जैसे मैंने कोई कमांड ही नहीं दी, जैसे मैं कोई रूल रेगुलेशन स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया आपके लिए, आप तो ऐसे काम कर रहे थे, आप अपनी मन मर्जियां कर रहे थे, बड़ा कुछ कर रहे थे, लेकिन आप लॉलेसनेस को फॉलो कर रहे थे, आप कुकर्म कर रहे थे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ रहे थे, मेरे वचनों को तोड़ रहे थे। मेरे पास सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। एंड दैट इज द फाइनल एग्जाम। उस वक्त एग्जाम में पता चलेगा कौन सही था, कौन गलत था। आज स्टेज के ऊपर खड़े होकर, आज कैमरा के सामने बैठकर हम अपनी सफाइयाँ दे सकते हैं, अपने आप को सही साबित कर सकते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, वो सही हूँ, लेकिन एट द एंड खुदा का वचन न्याय करेगा। यस, प्रभु यीशु ने खुद कहा कि ये जो वचन है मेरा, जो मैं बातें कह रहा हूँ, यही न्याय करेगा। ये वचन दूध का दूध, पानी को पानी ठहराएगा। ये वचन न्याय करेगा, प्रभु यीशु न्याय करेंगे, और सही को सही और फिर वो गलत को गलत कहेंगे। वहां पर किसी के लिए भी कोई पक्षपात नहीं होगा, किसी के लिए भी कोई स्टैंडर्ड गलत नहीं होगा, सभी के लिए एक ही स्टैंडर्ड होगा।
एक ही बैलेंस होगा जिसमें सभी को बैलेंस किया जाएगा, एक ही बैलेंस। तो प्रभु यीशु ने ये स्टैंडर्ड हमें क्यों दिए हैं? उसने क्यों कहा कि आप चुप चुप करके प्रार्थना करना, किसी को ढिंढोरा मत पीटना, दान विश्वास देने के लिए भी तो तुम्हारे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हें कितना दिया, कितना ये वो सब कुछ, मतलब इसे पब्लिसाइज नहीं कर रहा है। क्यों? प्रभु यीशु हमें हम्बल करना चाहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहते कि हम इसके ऊपर बोस्ट करना शुरू कर दें, घमंड करना शुरू कर दें कि देखो मैं कितनी दुआ करता हूँ, देखो मैं कितना फास्टिंग करता हूँ, देखो मैं कितना दान विश्वास करता हूँ, कितनी लोगों की मदद करता हूँ। हमें इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। और ये करते हुए प्रभु यीशु हमें नम्र रखना चाहते हैं कि हम हम्बल बने रहे, कहीं हमारे अंदर घमंड ना आ जाए, कहीं हमारे अंदर प्राइड ना आ जाए। जब हम वचनों के अनुसार चलेंगे, प्रभु यीशु की बातों को सामने रखकर चलेंगे, तो हम हम्बल रहेंगे, हम नम्र रहेंगे, क्योंकि हम अपनी बातें, अपने ट्रेडिशंस, अपनी परंपराएं प्रभु यीशु की दुल्हन को नहीं सिखा रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मसीहों को इन चीज़ों के विषय में सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है आपने बड़ी बार इन वचनों को पढ़ा हो, लेकिन नहीं, आपको चर्च में नहीं सिखाया जा रहा है। ये चीज़ें चर्चेस में प्रचार नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो काम वो कर रहे हैं जो वचनों के खिलाफ है। तो इस कारण वो कैसे इन वचनों का प्रचार करेंगे? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो दान विश्वास लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो उपवास फास्टिंग लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो प्रार्थनाओं का ढिंढोरा पीटते हैं कि मैं इतने घंटे प्रार्थना करता हूँ लोगों को दिखाने के लिए। फिर अन्य भाषा उनके चर्चेस में, उनकी मिनिस्ट्रीज में खुलेआम बोली जाती है, उसमें ये कोई कंडीशंस जो वचनों ने बताई गई कोई फॉलो नहीं होती। ओके, सो मैं ज़्यादा नहीं खींचना चाहता हूँ। अगर आप सच में ब्लेस हुए हैं तो प्लीज़ औरों को भी ब्लेस करें। ये जो सच्चाई आपने सीखी है आज, प्लीज़ इस सच्चाई को अपने तक सीमित ना रहने दें। आपकी यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत है कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे, लोगों को कहेंगे, कन्विंस करेंगे कि प्लीज़ 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 भाई या बहन इस वीडियो को जरूर देखें, इस मैसेज को एंड तक जरूर सुने। यही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट है हमारे लिए, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन, आमीन।